दोस्तों, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम सोचते हैं कि कम समय में कहीं से काफ़ी अच्छी रिटर्न मिल जाए। जब काफ़ी अच्छी रिटर्न की बात होती है और काफ़ी कम समय में, तो सबसे पहला पॉइंट आता है दिमाग के अंदर, बिटकॉइन। बिटकॉइन क्यों इतना पॉपुलर हो गया है और क्या है ये बिटकॉइन? तो दोस्तों, आप मेरे राइट हैंड साइड में एक चार्ट देख रहे होंगे। ये बिटकॉइन की रिटर्न्स का चार्ट है, इसका प्राइस का चार्ट है, जो पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। रॉकेट की तरीके से ये ऊपर जा चुका है और 15 टाइम्स 14 टाइम्स के आसपास इसने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिटकॉइंस क्या है, ये कब लॉन्च हुए, इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या ये सेफ है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इंडिया में इसका क्या स्टेटस है। इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि अपडेटेड वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ता रहेगा। बिटकॉइन बिटकॉइन क्या चीज़ है दोस्तों? बिटकॉइन इज नथिंग बट अ क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो हम देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या चीज़ है। क्रिप्टो करेंसी जो बना है वो क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी से मिलकर बना है। तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? Cryptography is associated with the process of converting ordinary plain text into unintelligible text and vice versa। मतलब क्रिप्टोग्राफी जो है वो एक प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देती है अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट, मतलब जिसे रीड नहीं किया जा सकता, कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है। इट इज़ अ मेथड ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर फॉर्म सो दैट ओनली दोज फॉर whom इट इज इंटेंडेड कैन रीड एंड प्रोसेस इट। मीन्स कि ये डेटा को कन्वर्ट कर देती है और प्रोसेस कर देती है। इसको वही समझ सकता है कि जिसने बनाया है और जिसके लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, अ मूवी ऑफ राजी। राजी के अंदर आलिया भट्ट को पाकिस्तान भेज दिया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। जब वो इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजते थे आलिया भट्ट, तो उसके अंदर वो एक कोडिंग के थ्रू भेज रहे, टक 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 की आवाज़ आती थी। तो उस टक टक की आवाज़ को कोई और नहीं समझ पाता था ऑल ओवर द वर्ल्ड और इवन इन पाकिस्तान और इवन इन इंडिया, एक्सेप्ट जो उसे समझने वाला है, जिसने उनको समझा के भेजा है कि आपको ये साउंड्स करनी है टक टक की और इससे हम समझ जाएंगे। द सेम वे क्रिप्टोग्राफी है। क्रिप्टोग्राफी के अंदर एक लैंग्वेज को, एक टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है कोडिंग लैंग्वेज में, और जिसको वही समझ सकता है जिसके लिए वो बनाया गया हो। दिस इज द क्रिप्टोग्राफी है। और करेंसी इज करेंसी। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर नॉर्मल वे में अगर किसी को इंडिया से यूएस में पैसा भेजना है, डॉलर्स भेजने हैं, तो उसको पहले बैंक के पास जाना पड़ेगा। बैंक को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि किसको हमें पैसा भेजना है, कितना पैसा भेजना है, कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे और तब जाकर बैंक उसे प्रोसेस करेगा। उसमें 1 से 2 दिन का टाइम ले लेता है और कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं और वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूएस में जिस बंदे को भेजने हैं। ये हुआ एक नॉर्मल प्रोसेस। अब नाउ इन क्रिप्टो करेंसी, अगर हमें यूएस में पैसे भेजने हैं तो हमें कोई बैंक की, कोई इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं है। तो हम घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से डायरेक्टली उस बंदे का, यूएस का जो बंदा है उसका नाम फीड करेंगे, उसका अकाउंट नंबर फीड करेंगे और डायरेक्टली उसको पैसे क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्रिप्टो करेंसी इज़ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ कैश, डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी। ये कैसे ऑपरेट होती है? तो इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन, इसका नाम बता रहा है ब्लॉक एंड चेन। तो पहले ब्लॉक, तो ब्लॉक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होती है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, अगर ए ने क्रिप्टो करेंसी भेजी बी को, ये जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुई, ए का नाम, बी का नाम और जितनी ट्रांसफ़र हुई है, किस डेट को हुई है, स्टोर हो जाएगा एक ब्लॉक के अंदर। द सेम वे एक्स ने वाई को भेजे, जेड ने ए को भेजे, इसने इसको भेजे, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती रहेगी ब्लॉक के अंदर। जब ये ब्लॉक फुल हो जाएगा तो सेकंड ब्लॉक एग्जिस्टिंग में आ जाएगा। जो सेकंड ब्लॉक है वो लिंक होगा फर्स्ट बॉक्स की लास्ट ट्रांजैक्शन से। तो इसके अंदर भी सेम स्टोरेज और इन्फॉर्मेशन, फिर ए ने वाई को भेजा, ए ने जेड को भेजा, ऐसी ट्रांजैक्शन जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है वो स्टोर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब ये फुल हो जाएगा तो थर्ड ब्लॉक आ जाएगा। तो थर्ड ब्लॉक जो लिंक होगा सेकंड ब्लॉक से लिंक होगा उसकी लास्ट ट्रांजैक्शन से। तो अब आप सोच रहे होगे चेन क्या है? तो जो ये लिंकिंग है थर्ड की सेकंड से सेकंड की फर्स्ट से, इट इज़ अ चेन। सो ब्लॉक चेन। तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही क्रिप्टो करेंसी
मैनेज होती है और इसी के थ्रू सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो क्या हम किसी ब्लॉक को कोई भी बंदा डिलीट कर सकता, कोई इंसान, कोई अथॉरिटी? माई आंसर इज नो। ये सारी की सारी ब्लॉक्स हैं वो लिंक हैं, चेन्ड हैं। अगर कोई भी बॉक्स को कुछ डिलीट किया जाएगा या कोई मॉडिफिकेशन की जाएगी तो आगे वाले बॉक्सेस को पता चल जाएगा और तुरंत एक सिग्नल भेज दिया जाएगा नेटवर्क पर। तो इसके और ये काफ़ी हाईली कोडेड होती हैं, तो इसके अंदर कोई भी चेंजेस मुमकिन नहीं होते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं क्रिप्टो करेंसी के? क्रिप्टो करेंसी काफ़ी क्विक है ट्रांसफ़र करनी। मींस कि आपको अगर ए को पैसे भेजने यूएस में बी को, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स आप पैसे भेज सकते हैं। बहुत कम चार्जेस हैं एज़ कम्पेयर टू बैंकिंग, मिनिमम चार्जेस लगते हैं। इसका जो सेफ्टी है वो काफ़ी हाई है। एक पब्लिक एंड प्राइवेट की दी जाती है जिसके थ्रू इन ट्रांजेक्शन्स को मैनेज किया जाता है। डिसएडवांटेज, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसको यूज़ किया जा सकता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ के लिए। अनदर डिसएडवांटेज इज, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई भी नहीं है, तो इसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। इरिवर्सिबल मीन्स कि इनको वापस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस में अगर मैं अपने बैंक के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, किसी को पैसे भेजता हूँ और मुझे लगता है गलत अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो मैं बैंक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि ये मेरे जो पैसा था वो गलती से ट्रांसफ़र हो गया इस अकाउंट में। तो वहाँ से वो उनसे बात करेंगे और मेरे पैसे को मेरे अकाउंट में वापस लाएंगे। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि कोई भी बंदा बीच में नहीं है, कोई इंटरमीडियरी नहीं है, तो अगर गलती से किसी को भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र हो गई तो वो ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो सकती है किसी भी हालत में, और ना ही किसी को पता होता है वो किसको ट्रांसफ़र हुई है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी मैनेज नहीं करती है, ना ही किसी के ये अंडर में आती है। तो इसको जो ये मैनेज होता है, ये सब कंसेप्ट ब्लॉक चेन्स के थ्रू ही मैनेज होता है। और जो ये ब्लॉक चेन्स हैं, जो ये नेटवर्क पूरा ऑपरेट होता है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पर ऑपरेट होता है। इंडिया में इसका क्या स्टेटस है? इन इंडिया क्रिप्टो करेंसीज आर लीगल टू ट्रेड बट नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टू ट्रेड मीन्स कि आप इसको ट्रेड कर सकते हो। 2018 में आरबीआई ने बैन लगा दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी इंडियंस ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ना किसी तरीके से आप डील कर सकते हो। बट 2020 में आरबीआई के बैन को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और उन्होंने बोला कि इंडियंस कैन ट्रेड इन क्रिप्टो करेंसीज नाउ लीगल टेंडर। तो क्रिप्टो करेंसीज आर नॉट अ लीगल टेंडर, मतलब कि क्रिप्टो करेंसीज को आप किसी भी तरीके से इंडिया में किसी भी सामान के लिए खरीद परचेज बेच नहीं सकते हो। तो इसको किसी भी तरीके से आप डील नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बाकी जो हमारी इंडियन करेंसी है, सिर्फ उसी से ही आप अपना सेल और परचेज कर सकते हो। उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी या कोई और भी चीज़ हम ऑप्ट नहीं करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है। तो इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि बिटकॉइंस क्या चीज़ है। दोस्तों, बिटकॉइन जो अनाउंस हुए वो 2008 में हुए और जो लॉन्च हुए 2009 में लॉन्च हुए। इनको जो लॉन्च और अनाउंस करने वाले का नाम है या था, इसलिए बोलते हैं है या था, उनका नाम है सतोशी नाकामोटो। तो ये इंसान आज के टाइम में जिंदा है या नहीं है किसी को नहीं पता। तो क्या मतलब बिटकॉइन बंद हो जाएंगे अगर ये इंसान मर गया? तो नहीं, इन्होंने ये अनाउंस भी कर दिए और ये मार्केट में फ्लोट भी कर दिए हैं। तो टोटल बिटकॉइंस जो मार्केट में आए वो 21 मिलियंस के हैं, और जो एग्जिस्ट करते हैं, जिन पे ट्रेडिंग चल रही है अभी इस टाइम पर, तो वो अभी तक 18.7 मिलियंस की ट्रेडिंग चल रही है, एग्जिस्टिंग्स में है। 2.3 मिलियन बिटकॉइंस अभी भी माइन होने रहते हैं। तो बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं? बिटकॉइंस में आप डिफरेंट ऐप्स हैं, इंडिया में कुबेर ऐप है और भी डिफरेंट ऐप है, इनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बिटकॉइन ऑपरेट कैसे होते हैं? जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टो करेंसीज में कि क्या होता है कि जब भी एक जो ट्रांसफ़र करता है बी को, तो ये जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये सारी की सारी ब्लॉकचेन के अंदर सेव होती चली जाती हैं। तो दोस्तों, देयर आर मैनी माइनर्स जो बिटकॉइंस की माइनिंग करते हैं। मींस कि जो माइनर्स होते हैं उनके बाद मशीन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क्स हैं, जिनके अंदर आपकी ये ट्रांजैक्शंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड
सेव हो रही हैं। आप कहोगे कि फिर कौन है ये और क्यों कर रहे हैं, उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा? जो उनको रिवॉर्ड मिलेगा वो उनको एज अ बिटकॉइन एक रिवॉर्ड मिलेगा। कि कितने बिटकॉइन मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो सब एल्गोरिथम में लिखा हुआ है, तो उसके थ्रू उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उनके थ्रू, माइनर्स के थ्रू आपकी ब्लॉकचेन के अंदर सेव होती रहेंगी। बिटकॉइंस का या क्रिप्टो करेंसीज का एक बेनिफिट है, अगर नॉर्मली आप जब एक्सचेंज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, लेट्स से अगर आपको MRF का शेयर खरीदना है जो 80,000 रुपये का है और आपके पॉकेट में 20,000 रुपीज़ हैं, तो क्या आप MRF का शेयर खरीद सकते हो? नहीं, क्योंकि एक शेयर की कीमत ही 80,000 रुपये है। बट अगर बिटकॉइन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या निवेश करना चाहते हो, और अगर बिटकॉइन का प्राइस इंडियन करेंसी में 45 लाख रुपीज़ का है और आपके पास 40,000 रुपये हैं, तो क्या आप इन्वेस्ट कर सकते हो? माई आंसर इज येस। तो फ्रैक्शंस में भी क्रिप्टो करेंसीज में यानी कि बिटकॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख रहे हो जो बिटकॉइंस हैं उसका जो प्राइस है 2017 में कुछ तकरीबन $19,000 पर बिटकॉइन था, और 2020 में वो काफ़ी गिरकर $4,000 पर बिटकॉइन हो गया था। और आज के टाइम में जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज के टाइम में बिटकॉइन का जो प्राइस है $56,000 पर बिटकॉइन है, मीन्स 13 to 14 टाइम्स ऑफ 2020 का प्राइस। तो 2020 से 2021 में कम से कम 13 से 14 गुना बढ़ गया है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर वॉलेटिलिटी जो है, जो इसके अंदर उतार और चढ़ाव है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसीलिए इस करेंसीज को लोग देख के और थोड़ा सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया के अंदर इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 3 साल से ऊपर इसको होल्ड करते हो फिर बेचते हो तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, इसके ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। और अगर आप 3 साल से पहले इसको बेच देते हो खरीदने के बाद, तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आओगे और एज पर स्लैब आपकी टैक्सेबिलिटी होगी। तो क्या हमें बिटकॉइंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो दोस्तों बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट आपकी एनालिसिस के हिसाब से ही होना चाहिए कि आपको अगर लगता है कि बिटकॉइन का फ्यूचर है और वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट करें। और किस क्रिप्टो करेंसी में करें, क्योंकि काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी बढ़ चुका है और आपको लगता है और भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इथेरियम है, रिपल है, डेंट है या विनकॉइन है, काफ़ी हैं। तो किस में निवेश करें, किस में इन्वेस्ट करें? देन माई आंसर वुड बी कि अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि शेयर थोड़ा पॉपुलर हो, स्टेबल कंपनी हो और उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो। तो सेम वे में अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में बात करूँ इन सब चीज़ों की, तो वो बिटकॉइन में नज़र आती है कि ये एक एक्सेप्टेड करेंसी है काफ़ी जगह पर, इसका फ्यूचर में ब्राइट नज़र आ रहा है और इसको काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और स्टेबल भी है। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, तो ये आपको एक शायद अच्छी रिटर्न देकर जाए। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी बिटकॉइन के लिए समझने के लिए, और इसमें निवेश करना है या नहीं करना है वो डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों आपका किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड डेफिनेटली आई विल आंसर टू योर क्वेरीज। थैंक यू।